अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं नजीब दुरानी हाजिर हूं एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा डिस्कस होने वाले टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, जो टर्म है, वो है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्लाइमेट चेंज है क्या, यानी क्लाइमेट चेंज की जो डेफिनेशन है उसी पे बात करूँगी। इसी के साथ साथ इसके कॉजेज़ पे बात करूँगी कि किन वजूहत की वजह से क्लाइमेट चेंज रोनमा हो रहा है, और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट पे बात करूँगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या। दोस्तों क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन का जो वेबसाइट है उस पर उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। क्लाइमेट चेंज की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने इस तरह की दी है। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन वेदर एंड टेम्परेचर पैटर्न्स, यानी वेदर और टेम्परेचर के जो पैटर्न में शिफ्ट आ जाना, उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। यानी मौसम में तब्दीली आ जाना, दर्जा हरारत में तब्दीली आ जाना और मौसम के अंदर तब्दीली आ जाना, इन दो पैटर्न्स यानी इन दो चीज़ों में तब्दीली आने को क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। अभी अभी टेम्परेचर में शिफ्ट आ जाना, टेम्परेचर के पैटर्न में शिफ्ट आ जाना और वेदर के पैटर्न में शिफ्ट आने से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर अभी टेम्परेचर में किस तरह का शिफ्ट, मिसाल के तौर पर कहा यह जाता है कि तकरीबन 20 लाख साल पहले ज़मीन पे सारी की सारी बर्फ़ थी, बर्फ़ आइस थी, बर्फ़ थी। फिर ऐसा हुआ कि टेम्परेचर की वजह से, दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से, यानी सूरज की गर्मी की वजह से वो बर्फ़ क्या हो गई, पिघल गई। पिघलने के बाद जो पानी है वो समंदरों में पानी चला गया, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि दुनिया में 75% पानी है और 25% क्या है, खुश्की है। यानी ये जो अभी आपको 25 यानी जो 75% जहाँ पानी नज़र आ रहा है, कहा यह जाता है कि 20 लाख साल पहले ये क्या था, बर्फ़ थी। ये बर्फ़ थी जो कि बाद में क्या हो गई, पिघल गई। इट मीन्स के दर्जा राहत में क्या आ गई, तब्दीली आ गई। अभी खैर वो 20 लाख साल तो आप इग्नोर करिए, सिर्फ पिछले जो 10 साल है वो आप देख ले। आप जिस दौर में अभी रह रहे हो, ये 2023 है, तो आप 2013 में देख लो। 2013 में जितनी गर्मी थी वो अभी की गर्मी से आप क्या करो, कंपेयर करो। अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हो गया, क्लाइमेट यानी टेम्परेचर में क्या हो गया, शिफ्ट आ गए, चेंज आ गया टेम्परेचर के अंदर। तो टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाना और वेदर के अंदर चेंज आ जाना। वेदर के अंदर किस तरह चेंज मिसाल के तौर पर आजकल की जो बारिशें हैं वो तो या तो बहुत ज़्यादा बारिशें होती है या तो बहुत कम बारिशें होती है। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती है तो सैलाब वगैरह आते हैं, जब से इसी के साथ साथ तूफ़ान, ज़लज़ले, या तो बहुत कम बारिशें होती है जिसकी वजह से खुश्कसाली आ जाती है। ये सारी की सारी क्या है, ये पैटर्न में तब्दीली आ गई वेदर की। मौसम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। आपको एक दिन के अंदर 4 किस्म के मौसम मिलते हैं। जब आप सुबह जागते हैं सर्दी होती है, दोपहर को गर्मी होती है, रात को फिर सर्दी होती है। बिल्कुल एक अनसस्टेनेबल एक पैटर्न है वेदर के अंदर, उसी के साथ टेम्परेचर के अंदर। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन अभी तक जो टेम्परेचर बढ़ा है वो है 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है दुनिया का। किस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अभी हम देखते हैं कि किन वजूहात की वजह से क्लाइमेट चेंज रुनमा होता है। दोस्तों इसके दो बड़ी वजूहात है। सबसे पहले एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और एक नेचुरल। अभी हर कैटेगरी अलग अलग इसमें सब ब्रांचेज है। मिसाल के तौर पर अभी ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है, पहले हम ह्यूमन से पहले हम नेचुरल एक्टिविटीज़, नेचुरल किस तरह क्लाइमेट चेंज रुनमा हो रहे हैं। नेचुरल इस तरह दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़मीन के अंदर वॉल्केनीज़ है जिसे लावा कहा जाता है, जहाँ पर पिघला हुआ लोहा है। वो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो वॉल्केनोज है इनसे ना टेम्परेचर बाहर आता है, दर्जा हरारत यानी एक हरारत बाहर आती है, गर्मी बाहर आती है, जिसकी वजह से जो ज़मीन की जो दर्जा हरारत है वो क्या, दर्जा हरारत क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि सूरज की जो रोशनी है वो ज़्यादा जब ज़मीन के अंदर जब आती है ना, उनकी जो टेम्परेचर आता है, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये ज़्यादा ट्रैप करता है, एनर्जी ट्रैप करती है, जो हीट ट्रैप करती है गैसेस, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो ट्रैप शुदा जो गर्माइश है वो बाहर वापस नहीं जाती, जो कि ज़मीन के अंदर रहती है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इसी के साथ ये तो हो गई नेचुरल कॉजेज़। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बताता चलूँ आपको, सबसे पहले हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, जंगलात की कटाई। जंगलात की जब आप कटाई करते हैं तो आप लकड़ियाँ जलाते हैं, आप
चीज़ें जलाते हैं, जिसकी वजह से जलाने की वजह से आप क्या करते हो, ओमिट करते हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आप खारिज करते हो। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज होना, इसी के साथ साथ फोसिल्स फ्यूल यानी जो ऑयल जब आप यूज़ करते हो उनसे जब वो ओमिट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। अभी ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से आता है। इसी के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड जिसे NO2 कहा जाता है। इसी के साथ मेथेन गैस है जिसे CH4 कहा जाता है जो कि बायोगैस में है। इसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज एसीज वगैरह से जो गैस ओमिट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। अभी दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज क्यों है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ जाता है, ज़मीन की जो दराजा है वो क्यों बढ़ जाती है। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये जो अभी मैंने नाम लिया CO2, CH4, CFCs और NO2, ये जब ज़्यादा मिकदार में गैसेज जब खारिज होती है, जब ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, इनकी ये खासियत होती है कि जब सूरज की गर्मी जब ज़मीन पे पड़ती है ना, तो ज़मीन की जो अंदर जो गर्मी आ गई ना सूरज की तरफ, ये जो बाहर ऊपर जो एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेज है ना, ये इस हीट को वो ट्रैप कर लेते हैं, ये बाहर जाने नहीं देते। ये जो हीट है ना, ये ज़मीन के अंदर रह जाती है। किसकी वजह से रह जाती है? ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, मिसाल के तौर पर CO2, CH4 वाला, ये हीट को क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ट्रैप कर देती है, यानी कैद कर देती है, उस हीट को ज़मीन के अंदर ही रहने देती है, जिसकी वजह से ज़मीन की जो हरारत है वो बढ़ जाती है। आगे समझ दोस्तों। इसी के साथ इसके जब ग्रीन हाउस जो गैसेज जब ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होती है, जब ज़्यादा हीट ट्रैप करते हैं, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ आइस मेल्टिंग्स, जो आइस ग्लेशियर्स है वो पिघल जाते हैं। जब ग्लेशियर पिघल जाती है, जो समंदर की जो सतह है वो ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से पानी के जो सैलाब वगैरह का ख़तरा होता है। इसी के साथ साथ और भी वेदर के बहुत पैटर्न इनसे मुतासिर हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टर्म के साथ। अल्लाह हाफिज़।